अवनींद्रनाथ टैगोर। तो देखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म दोस्तों 7 अगस्त 1871 में और मृत्यु होती है 1951 में, याद रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म भाई हुआ था आपका 7 अगस्त 1871 को। कहाँ? जोरासांको। और जोरासांको कहाँ है? कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल। याद रहे, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल। अवनींद्रनाथ टैगोर, शाहजहां की मृत्यु 1902। बोर्ड पर तैलरंग संग्रह विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का एक चित्र है, ठीक है, इन्होंने बनाया है शाहजहां की मृत्यु, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो कहाँ पर है भाई इस समय? वो विक्टोरिया मेमोरियल में रखा गया है कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में, ठीक। ये कैसा बना हुआ है शाहजहां की मृत्यु? कैसा चित्र है? किस पर बना हुआ है? तो बोर्ड पर तैलरंग। क्लियर है? अवनींद्रनाथ टैगोर का विवाह किससे हुआ? तो सुहासिनी देवी से हुआ दोस्तों। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का विवाह हुआ है सुहासिनी देवी से। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कहाँ के भाई? कलकत्ता। देखो कलकत्ता में इनका जन्म भी हुआ है और कलकत्ता में ही ये प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य अस्थाई कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। क्लियर? बंगाल कला आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे भाई? ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो आप याद रखिए, बंगाल कला आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। और प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कलकत्ता कला विद्यालय के कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, प्रथम भारतीय। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ प्रथम भारतीय बोल दिया है। क्लियर है? याद रहे। आगे, बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। क्लियर? देखा हमने क्या? कलकत्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के संस्थापक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कलकत्ता कला विद्यालय के कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? अवनींद्रनाथ टैगोर के कुछ रचित ग्रंथ हैं, जो कि शकुंतला, ये कब रचा? 1895 ईस्वी में। भारत शिल्प का परिचय या भारत शिल्प परिचय, ये 1909 में। षडंग दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1914 में। बंगलार वृत्त, ये 1919 में। 1919 में एक और क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है? जलियांवाला बाग। ठीक। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के रचित ग्रंथ हो जाएंगे भाई, शकुंतला हो जाएगा, भारत शिल्प परिचय हो जाएगा, भारत माता भी इनकी रचना है, ठीक, षडंग हो जाएगा और बंगलार वृत्त हो जाएगा। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य बंगाल शैली में कार्य करने वाले अन्य कलाकार कौन कौन से थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य और बंगाल शैली में जो कार्य किए हैं वो यहाँ दे रखा हुआ है। कौन कौन से हैं भाई? छितेंद्रनाथ मजूमदार हैं, नंदलाल बोस हैं, असित कुमार हलदार हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, शैलेंद्रनाथ डे, मुकुल चंद्र डे, शारदा वकील, सुरेंद्र गांगुली, सौरभ गांगुली नहीं, सुरेंद्र गांगुली, रविशंकर रावल, AR चुगताई व के वेंकटप्पा। क्लियर है दोस्तों? आगे देखिए, आगे क्या है? भारतीय शिल्प षडंग। अभी ऊपर पढ़ा हमने, ऊपर क्या क्या पढ़ा? षडंग पढ़ा, ठीक, भारत शिल्प परिचय पढ़ा, षडंग पढ़ा, बंगलार वृत्त पढ़ा, शकुंतला पढ़ा। ये इनके रचित ग्रंथ है, किसके? अवनींद्रनाथ टैगोर के। तो यहाँ वही पूछ रहा है, भारतीय शिल्प षडंग, षडंग के लेखक है कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। भी ऊपर ही पढ़ा यार। अवनींद्रनाथ टैगोर जापानी वास्तु तकनीकी की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो याकोहामा तैकान और हिंसिदा, ठीक है, या हिसिदा, कहीं कहीं हिंसिदा भी लिखा है, कहीं कहीं हिसिदा लिखा है। तो जापानी वास्तु तकनीकी कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किससे प्राप्त की भाई? तो याकोहामा तैकान और हिसिदा से। क्लियर? अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता आर्ट स्कूल अस्थायी प्रिंसिपल कब बने? प्रथम बने थे, प्रथम भारतीय बने थे, ऊपर ही हमने पढ़ा। तो ये 1905 में बने हैं। क्लियर है? औरंगजेब का बुढ़ापा, ये किसकी रीति है भाई? अवनींद्रनाथ टैगोर की है।
औरंगजेब की वृद्धावस्था, बुढ़ापा बोलिए या वृद्धावस्था बोलिए, दोनों बात एक ही है। कहाँ सुरक्षित है? राज्य पुस्तकालय, और ये कहाँ है? रामपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कमल पत्र पर अश्रुपात, किस पर भाई? कमल पत्र पर अश्रुपात, ये कलकत्ता में सुरक्षित है। और किसकी कृति है ये? किसका चित्र है? ये अवनींद्रनाथ टैगोर का है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की आरंभिक कला गुरु कौन थे? तो गिलहार्डी थे। और गिलहार्डी क्या थे भाई? इटालियन कलाकार थे। गिलहार्डी कौन थे? इटालियन कलाकार। किसके आरंभिक गुरु ये हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर के। कौन है? गिलहार्डी हैं। ठीक है। बुद्ध और सुजाता तथा बुद्ध जन्म किसकी रचना है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर की। औरंगजेब का बुढ़ापा हुआ, ठीक है, कमल पर पत्र पर अश्रुपात हुआ, बुद्ध और सुजाता हुआ, बुद्ध जन्म हुआ, भारत माता हुआ, भारत माता 1905। देखो 1905 में ये प्रिंसिपल भी बने थे। ठीक है, कहाँ के? कलकत्ता। कलकत्ता आर्ट स्कूल जो था उसके प्रिंसिपल बने, प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। तो भारत माता 1905 हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। बुद्ध और सुजाता भी बहुत सी इंपॉर्टेंट है। इनके आरंभिक गुरु के बारे में पूछता है। गिलहार्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब का बुढ़ापा पूछता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता तथा संध्यादीप, देखो संध्यादीप भी इंपॉर्टेंट है, किस टेक्निक में बनाए हैं? तो जापानी वास। ठीक, किस में बनाया भाई? जापानी वास। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र क्रांतिकारियों में नए जोश का संचार किया कौन? भारत माता। भाई भारत माता का चित्र है, भारत माता, तो क्रांतिकारियों के अंदर जोश तो भर ही देगा। तो जोश का संचार किया कौन भाई? भारत माता। कब बनाया? 1905 में। क्लियर? गणेश जन्नी ये कोलकाता में है। ठीक है, किसकी कृति है? अवनींद्रनाथ टैगोर की, वहाँ उन्हीं की। यहाँ हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो AN यानी अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र नटीर पूजा, नटी विद इकतारा, ठीक, नटीर पूजा बोलिए या नटी विद इकतारा बोलिए, कहाँ है? नई दिल्ली में। क्लियर? तो क्या क्या हमने देखा अभी? आप देखिए, एक नटीर पूजा देखा, एक इसको ऐसे करते हैं, एक नटीर पूजा देखा, एक गणेश जन्नी देखा, ठीक, एक भारत माता देखा दोस्तों, और एक संध्यादीप देखा, भारत माता भी देखा। ठीक, बुद्ध और सुजाता देखा, बुद्ध जन्म देखा। ठीक, आगे कमल पर अश्रुपात देखा, औरंगजेब की वृद्धावस्था बोलिए या बुढ़ापा बोलिए। ठीक है, इतना। अब सडंग के लेखक ये देख लिया हमने। फिर ये ग्रंथ जो हैं इनके, शकुंतला हुआ, भारत शिल्प परिचय हुआ, सडंग हुआ, बंगलार वृत्त हुआ। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर जापानी वास जो तकनीकी है, किससे शिक्षा प्राप्त की थी? याकोहामा, तैकान और हिसिदा से। ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बातें आ गई समझ में? तो यहाँ तक हम देख चुके थे। आगे देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित एक प्रमुख चित्र श्रृंखला का नाम बताइए। तो अरेबियन नाइट्स, ये भी देख लिया। क्लियर? वास चित्रांकन के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे? तो इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर। कौन सा भाई? धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे? तो कार्टिज पेपर, जो कि इंग्लैंड का बना हुआ था। क्लियर है? ठीक, आगे देखते हैं। समाज की बुराइयों, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। समाज की बुराइयों को अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में उजागर किया? तो मुखौटे के रूप में। मुखौटे के रूप में या मुखौटों के रूप में किसको उजागर किया अवनींद्रनाथ टैगोर ने? तो समाज की बुराइयों को। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई काटुम कुटुम, भाई क्या बात है, काटुम कुटुम ये इंपॉर्टेंट है। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई काटुम कुटुम, जो कि काष्ठ निर्मित कृति, उल्लू,
काटुम कुटुम कौन है? उल्लू। कहाँ सुरक्षित है? तो ये नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। काटुम कुटुम काष्ठ द्वारा निर्मित उल्लू का चित्र है, वो कहाँ है भाई? नई दिल्ली में। अवनींद्रनाथ टैगोर की काटुम कुटुम काष्ठ मूर्तियाँ पक्षी के साथ आत्मचित्र, पक्षी के साथ आत्मचित्र, तूफान में पक्षी, पात्र इत्यादि कहाँ सुरक्षित है? तो नई दिल्ली में। कौन कौन से चित्र हो गए? पक्षी के साथ आत्मचित्र, तूफान में पक्षी और पात्र, ये कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे पेरिस में 8 फरवरी 1914 को, कहाँ भाई? पेरिस में 8 फरवरी 1914 को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा आयोजित एक बड़ी प्रदर्शनी में अवनींद्रनाथ टैगोर के किन 2 जल रंग चित्रों ने लोगों का ध्यान खास आकर्षित किया था? तो मंदिर के शिखर पर एक गिद्ध, कौन सा भाई? मंदिर के शिखर पर एक गिद्ध और यात्रा का अंत। कहाँ? जो पेरिस में 8 फरवरी 1914 को प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। ठीक, क्लियर। 1921 ईस्वी से 1929 ईस्वी के मध्य अवनींद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की रानी वागेश्वरी पीठ के अध्यापक पद पर रहते हुए जो व्याख्यान दिया वह किस नाम से संकलित है? तो रानी वागेश्वरी पीठ के अध्यापक पद पर रहते हुए, तो इसी का वो करेंगे आप, वागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। क्लियर। अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो इनका जन्म जोरासांको में हुआ था, तो उनकी आत्मकथा जोरासांकोर धारे है। ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ की किस पुस्तक के लिए 32 रेखा चित्र बनाए हैं? तो चित्रांगदा। चित्रांगदा किसकी पुस्तक है भाई? ये है रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है जिसपे 32 रेखा चित्र बनाए हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या का नाम क्या था? तो रानी चंदा। उनकी शिष्या कौन थी? रानी चंदा। अवनींद्रनाथ के शिष्य कला के प्रसार हेतु कहाँ कहाँ गए? तो शांति निकेतन में नंदलाल बोस गए, लखनऊ में आसिफ कुमार हलदार गए, मैसूर में वेंकटप्पा गए, के वेंकटप्पा, मद्रास में देवी प्रसाद राय चौधरी गए, जयपुर में शैलेंद्र नाथ डे गए, लाहौर में समरेंद्र नाथ गुप्त गए। ठीक, ये याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी? सुनैना देवी। ठीक, कौन थी भाई? सुनैना देवी। और सुनैना देवी थी कौन? उनकी सिस्टर थी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी सुनैना देवी। क्लियर। राज कहानी नामक बांग्ला साहित्य किसने लिखा? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो राज कहानी नामक बांग्ला साहित्य किसने लिखा? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। बच्चों के लिए किसने अबन ठाकुर, क्लियर, अबन ठाकुर पुस्तक लिखी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। बच्चों के लिए अबन, अब देखो बच्चे हैं तो बच्चे कैसे हैं? अबन, बिना बने हुए। अबन ठाकुर किसने लिखी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कैलाश की कल्पना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैलाश की कल्पना प्रसिद्ध चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी की प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है भाई? अवनींद्रनाथ टैगोर। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी। यात्रा का अंत, यात्रा का अंत ये 1913 कहाँ है संग्रहित? नई दिल्ली में। सन 1941 में रविंद्रनाथ के महाप्रयाण, किसके भाई? रविंद्रनाथ के महाप्रयाण अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य शीर्षक बनाने के बाद किसने अपने व्रस तूलिका को त्याग दिया? तो भाई अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? जब रविंद्रनाथ का महाप्रयाण बनाया तो अपनी व्रस तूलिका को त्याग दिया कि अब चित्र नहीं बनाएंगे। अवनींद्रनाथ का निधन कब हुआ भाई? तो 1951, 15 दिसंबर 1951। ठीक। अवनींद्रनाथ के कुछ प्रमुख चित्र क्या क्या है? भारत माता है, गणेश जननी है, बुद्ध जन्म है, बुद्ध और सुजाता है, तिष्य रक्षिता है,
ताजमहल, शाहजहां, देखो ताजमहल शाहजहां एक साथ हो गया। जीवन संध्या, कोहरा व संध्या, दिवाली। ठीक। बुद्ध का जन्म और सुजाता का जन्म एक साथ हो गया। भारत माता गणेश जननी एक साथ हो गया। क्लियर। दिवाली, ये चीज समझ में आ गई दोस्तों।